कि बच्चों ने मांग अपना शांति से डिजिटली रखा, लेकिन दुख इस बात का होता है कि उसके बाद कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। आपको ये रेलवे से भी खतरनाक मुद्दा है, सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है और हम लोग शिक्षक इन बच्चों को थामने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। न सेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आया, न पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आया, न विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आया। बिहार में लगातार बेरोजगारी चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार में भटकते दिख रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसियाँ भी नहीं निकल रही है और कहीं ना कहीं वैकेंसियाँ अगर निकल जा रही है तो उसके बाद नौकरियाँ नहीं मिल रही है। बीते दिनों ट्विटर पे एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट। इसी को लेकर हमारे साथ अभी बात करने के लिए सतेंद्र कुमार हैं, आर्मी स्टूडेंट के शिक्षक हैं। लगातार ट्रेंड कर रहा था बीते दिनों। जी जी जी, क्या कहिएगा? हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो ट्विटर कैंपेन था उसमें हम लोग का मुद्दा हैशटैग जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट्स दिन भर ट्रेंड करते रहा और पूरे बच्चे आपको फिजिकली प्रोटेस्ट के मूड में थे, लेकिन इस हिंदुस्तान के सारे शिक्षक उन बच्चों को थामे हुए हैं और बच्चों को कहा कि नहीं, आप डिजिटली प्रोटेस्ट कीजिए और आपकी बात मतलब कि माननीयों तक पहुंचेगी। तो सारे बच्चों ने, गांव के बच्चे, इस देश के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े बच्चे, समझिए कि आपको ट्विटर पर कैंपेन किए। हम कहते हैं कि किसी भी मीडिया के लिए, चाहे सरकार के लिए, डिजिटल इंडिया का इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है कि बच्चों ने मांग अपना शांति से डिजिटली रखा, लेकिन दुख इस बात का होता है कि उसके बाद कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। न सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आया, न सेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आया, न पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आया, न विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आया। तो बच्चे अंदर अंदर पूरे डिप्रेस हो चुके हैं और इन बच्चों की संख्या करोड़ों में है। मेरे हिसाब से आपको ये रेलवे से भी खतरनाक मुद्दा है, सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है और हम लोग शिक्षक इन बच्चों को थामने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। बच्चों का प्लान है कि अगला 5 दिन बाद 1 सप्ताह का फिर आपको ट्विटर पर कैंपेन कराना है, लेकिन तब भी अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो बच्चे शिक्षक के हाथ से बाहर निकल जाएंगे। हम लोग का कोई बात नहीं सुनेंगे और हम उनको रुकने के लिए कहेंगे तो उल्टे वो हम पर हावी हो जाएंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि आप इन बच्चों का मांग माननीयों तक पहुंचाइए, दूर दूर तक पहुंचाइए, इसमें हम लोग का मदद कीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि डिफेंस सही है, डिफेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम रेलवे में है, प्रॉब्लम बैंकिंग में है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों से सर्वाधिक समस्या आपको डिफेंस के बच्चों को आ गया है। इन बच्चों का 3 मांग है। पहला मांग है कि हम लोग का भर्ती का तिथि निर्धारित किया जाए, क्योंकि इसके लिए बच्चे ज़बरदस्त, गांव के बच्चे ज़बरदस्त आपको दौड़ने का प्रैक्टिस करते हैं। कि बहुत सा बच्चों का फिजिकल हो गया है, लेकिन उनका रिटर्न का डेट निर्धारित नहीं किया गया है और 1 वर्ष में आपको 9 बार रिटर्न का डेट को पोस्टपोन किया गया है। तो ये मांग है कि उनको उनका रिटर्न के लिए एक निश्चित डेट दिया जाए। और तीसरा मांग है कि कोरोना काल में आपको जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये सोच के कर रहे थे कि हमको भारत माँ का सेवा करना है, हमें आर्मी का वर्दी पहनना है, नेवी का वर्दी पहनना है, क्योंकि वो सच्चे देशभक्त हैं, उन्होंने अपना 100% दिया और इस प्रक्रिया में वो ओवर एज हो गए और कई बच्चों ने डिप्रेस होकर सुसाइड भी कर लिया। तो मेरा सरकार से कहना है कि सरकार, श्रीमान, कृपया करके इन बच्चों के दर्द को समझिए और इन बच्चों को दर्द को आप नहीं समझेंगे तो बच्चे बेकाबू हो जाएंगे, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहेगी और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। इससे करोड़ों करोड़ों लोग प्रभावित हैं, करोड़ों करोड़ों बच्चे प्रभावित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी मांग को आगे तक जरूर पहुंचाइएगा। बिल्कुल देख सकते हैं आर्मी स्टूडेंट के शिक्षक थे, क्या कुछ कहना था आपने सुना। बीते दिनों ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था हैशटैग जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि सरकार के में कोई नेता का ध्यान नहीं गया, कोई मंत्री का ध्यान नहीं गया। लगातार अभ्यर्थी सड़कों पे हैं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, न विपक्ष के नेताओं का भी ध्यान गया। अब देखना ये होगा कब तक आर्मी की या फिर डिफेंस की वैकेंसियाँ निकलती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।